बच्चों, आज मैं ये 9th क्लास का हिंदी की किताब में एक जो रसखान का लिखा हुआ सुजान रसखान नामक ग्रंथ है, इसमें लिखा हुआ है एक सवैया। इस छंद को मैं आपको सुनाती हूँ और इसका भाव भी समझाती हूँ। रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु, मेरो चरो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो देव कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेर करो, मिले कालंद कुल कदम्ब के डारन। जो खग हो तो बसेर करो, मिले कालंद कुल कदम्ब के डारन। ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में सवैया शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसमें रसखान जी ये बताते हैं कि जब मैं मर जाऊं और मेरा पुनर्जन्म हो, तो अपने पुनर्जन्म की कामना करते हुए वो कहते हैं प्रभु से कि हे भगवान, मुझे उस गोकुल धाम में, ब्रिज भूमि में ही मेरा जन्म देना दोबारा। यदि आप मुझे पुनर्जन्म दोगे तो किस किस रूप में मुझे जन्म मिले और मैं क्या बनूं। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यदि मैं दोबारा मनुष्य बना, मृत्यु के पश्चात मनुष्य योनि में जन्म लिया मैंने, तो मेरी कामना है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के साथ में ही निवास करूं। मुझे ग्वाला बना देना वहाँ का। और जो पशु हो तो कहा बसु, मेरो चरो नित नंद के धेनु मझारन। और यदि मैं पशु बनूं, है ना, यदि पशु योनि में आप मेरा जन्म करोगे, जन्म मिलेगा मुझे, तो गोकुल की उन गायों के बीच में मेरा जन्म दे देना, मुझे जन्म देना। कौन सी गायें? जो वृंदावन में और ब्रिज भूमि में चरती है ना, जिनके साथ कृष्ण भगवान उन गायों को, जिन गायों को चराते हैं, उन्हीं गायों के बीच में मेरा भी जन्म हो जाए और मैं भी उन गायों के बीच में पशु के रूप में ब्रिज भूमि की घास को चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरे को, जो देव कर छत्र पुरंदर धारन। और पाहन अर्थात पत्थर यदि मैं बनूं, पाहन का मतलब होता है पत्थर, पाषाण, है ना, पत्थर। तो यदि मैं पत्थर बना तो कहाँ का पत्थर बनूं? तो गिरी अर्थात उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली में उठा लिया था, है ना, वो वाला जो मैं ऐसे उस पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का, विशाल पर्वत का एक पत्थर बन जाऊं। यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म दोगे तो उसी पर्वत पर मुझे पत्थर के रूप में जन्म देना, जिसमें कि मैं वो बना था। तो ऐसे गोवर्धन पर्वत का मुझे पत्थर बना देना। और आगे कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरु करो, मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मैं खग अर्थात पक्षी, यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म मुझे आप दोगे, मेरा पुनर्जन्म होगा, यदि आप चाहोगे। मुझे तो नहीं मालूम कि आप मुझे किस रूप में, किस योनि में मुझे धारण करना होगा अगला जन्म, लेकिन यदि आपने मुझे पक्षी बनाया तो आप मुझे किस भूमि का पक्षी बनाना? मुझे ब्रिज भूमि का पक्षी बना देना, वहीं मेरा जन्म हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो उस ब्रिज भूमि में जो यमुना नदी है ना, उसके किनारे स्थित जो कदम्ब की डारन, जो कदम वृक्ष है, उसकी जो शाखाएं हैं
और उन शाखाओं में मैं कूंजता रहूं, कूकता रहूं, है ना। ऐसा मुझे वो सौभाग्य मुझे तुम दे देना। भगवान से प्रार्थना करता है ना। रसखान कहता है कि मृत्यु के बाद मुझे यदि आप जिस भी योनि में जन्म दोगे, जिस भी रूप में मेरा जन्म होगा, पर हे प्रभु मुझे ब्रिज भूमि का वासी बनाना, ब्रिज भूमि का जन्मवासी बनाना, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। तो ये था बच्चों सवैया, जो कि आपके 9th क्लास में लगा हुआ है। मानस हो तो वही रस खाने। ये पद्य पंक्तियाँ मैंने आपको पढ़ के सुनाई और इसकी व्याख्या की है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलती हूँ आपको आगे आने वाली और वीडियो के साथ, नई पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।